सुनिएगा। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। क्या बात है सर, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती लोक संख्या, अच्छा जी, आरक्षण को लेकर मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, अन्य समाज सभी आरक्षण मांग रहे सही हैं बात सर। है, आरक्षण और सभी इनका लोग मांग रहे हैं। पिछड़ापन देखकर ये अनजस्टिफाइड है ऐसा भी कह नहीं सकते हम। इसका निवारण किसके पास है, इसका सॉल्यूशन किसके पास है? सही बात। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेबाक टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिएक्शन करने वाले हैं फौजिया खान का एक बयान सामने आया है और सदन के अंदर उन्होंने जिस तरह से दहाड़ लगाई है। और फौजिया खान एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र से सांसद है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर खड़े होकर उन्होंने बीजेपी सरकार को ललकारा है, क्या कुछ उन्होंने बयानबाजी की है सदन के अंदर, उनका पूरा बयान सुनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे बेबाक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, फौजिया खान क्या कुछ बोली है, इस बयान को पूरा जरूर सुने। तो दोस्तों, फौजिया खान आ चुकी है, उनका बयान सुने पूरा। हर चीज पर हमारे जेबों से निचोड़ निचोड़ कर टैक्स लिया जाता है। जीवन की हर चीज पर अच्छा। लगभग 18% जीएसटी हम देते हैं सर। अच्छा। टोटल एक मध्यम वर्गीय एक तो टीडीएस भरता है 20 से 30%। अच्छा। और उसके बाद ये जीएसटी देता रहता है, तो लगभग अपनी इनकम से 48% टैक्स ये सरकार हमसे लेती अच्छा है। ऐसा मध्यम वर्गीय का मन सोचता है। सुनिएगा पूरा। परंतु सर, अगर सरकार हमें ठीक से बिजली न दे तो हमें जनरेटर खरीदना पड़ता है, फिर जनरेटर पर हम जीएसटी देते हैं सर। और क्योंकि सरकार हमें मोटर पंप्स इसलिए यूज करना पड़ता है कि सरकार हमें ठीक तरह से पानी नहीं देती है। सही बात। हमें अच्छे दर्जेदार स्कूल सरकारी नहीं मिलते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल में हमें अपने बच्चों को डालना पड़ता है। अगर हमें अच्छी सुविधा स्वास्थ्य की अगर सरकारी दवाखानों में अस्पतालों में मिले तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सर, पूरे टैक्सेशन लेने के बावजूद हमको ये सुविधाएं, हम इन सुविधाओं से वंचित हैं सर। समझने ही नहीं देती, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। अच्छा, सुनिएगा। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। क्या बात है सर, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती लोक संख्या, अच्छा जी, शिक्षा में बढ़ती स्पर्धा और बढ़ती बेरोजगारी के कारण अलग अलग समुदाय आरक्षण की मांग करने लगे हैं सर। और इसके कारण आहिस्ता आहिस्ता विभिन्न समुदायों में कटुता निर्माण हो रही है। अच्छा जी, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मराठा समाज भारी संख्या में रास्तों पर उतर रहा है, ओबीसी समाज भारी संख्या में रास्तों पर उतर रहा है सर। और बहुत समय पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है सर। आरक्षण को लेकर मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, अन्य समाज सभी आरक्षण मांग रहे हैं। सही बात है, आरक्षण सभी लोग मांग रहे हैं। पिछड़ापन देखकर ये अनजस्टिफाइड है ऐसा भी कह नहीं सकते हम। इसका निवारण किसके पास है, इसका सॉल्यूशन किसके पास है? सही बात है, राज्य के पास तो नहीं है सर। राज्य एक ही काम कर सकता है कि इसके आरक्षण में से कुछ हिस्सा लेकर दूसरे समुदाय के आरक्षण दे दे, और इससे और कटुता निर्माण होती है। इसका निवारण अगर कहीं है तो हमारे पास, सही बात है, संसद में है, संसद में है सर। और इसीलिए एक तो 50% की मर्यादा बढ़ाना इसका एकमात्र इलाज है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए हम पार्लियामेंट में घटना दुरुस्ती ला सकते हैं, क्योंकि जब तक ये मर्यादा नहीं बढ़ती है न्याय नहीं मिल सकता है। सही बात। उसके अलावा कास्ट बेस्ड सेंसस की एक डिमांड हम सब की है सर। मैं भी सरकार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस परिस्थिति हम संसद में ही इसकी जवाबदेही हमारी है। सही बात है। और देश की एकता और शांति बहुत आवश्यक है, और ये बनाए रखने के लिए हमें ये करना होगा, क्योंकि कई परिस्थिति हाथों से न निकल जाए इसकी चिंता है सर। सही बात है। भारत का अमन और शांति बना के रखना, महाराष्ट्र की अमन शांति बना के रखना हम सबकी जवाबदेही है।
वेरी गुड सर, मैं स्पीच। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करना चाहती हूँ। इन 24-25 द मिनिस्ट्री हैज बीन एलोकेटेड ₹1,20,628 crores. जी, This is just 2.5% of the total budget, sir. यस Sir, this is a decrease of 7% from the revised estimate for 23-24. The National Education Policy and the Kothari Commission have recommended 6% from the GDP on education, but we are not doing it, sir. The volcanic बहुत rise अच्छा of the स्पीच दे coaching रही है। class industry gives testimony to the fact that our quality of education in schools and colleges is much below required standards. Sir, education quality is in deep मजलूमों distress. की आवाज उठा रहे हैं वो। There is also a pertinent issue of unequal rural, urban, semi-urban. Sir, in order that quality improves, we have to focus on the pre-primary sector. 3 to 6 years, sir. Yes. 3 to 6 years where intellectual development takes place 80%. This should be brought under RTE, sir. Free and compulsory education for 3 to 6 years. Thank you, sir. बहुत अच्छे स्पीच इन्होंने दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिनका बयान सुना उनका नाम फौजिया खान है। एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र से वो सांसद है और महिला सांसद के नाते होते हुए उन्होंने जो सदन के अंदर आवाज उठाया है, हर एक मुद्दे को लेकर बारीकी के साथ स्पीकर के सामने उन्होंने रखा और ये जिस तरह से आवाज उठाए, यकीनन इन मुद्दों पर काम होंगे महाराष्ट्र के अंदर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर